पिछले वीडियो में हमने कारक प्रकरण के चतुर्थी विभक्ति के कुछ सूत्रों का अध्ययन किया था। आज हम आगे के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। देखिए अगला सूत्र, धारे उत्तमर्णः। सूत्र में ही अर्थ देखना है हमें। धारे अर्थात धारी धातु के योग में। धारी धातु णिजंत ध्री धातु है जिसका अर्थ होता है ऋणी होना। तो यहाँ पे अर्थ हुआ धारी णिजंत ध्री ऋणी होना। इस धातु के योग में उत्तमर्णः, उत्तमर्ण अर्थात ऋणदाता। उत्तमर्ण का अर्थ होता है साहूकार या फिर ऋण देने वाला। तो ऋणदाता या साहूकार की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें फिर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार और देखेंगे सूत्र का अर्थ हम। धारे अर्थात धारी णिजंत ध्री ऋणी होना। धातु के योग में उत्तमर्णः अर्थात ऋणदाता। उत्तमर्ण मतलब साहूकार की संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण देखते हैं इसका। हरिः भक्ताय धारयति मोक्षम। भगवान भक्त के मोक्ष का ऋणी है। देखो, भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो भगवान भक्त के मोक्ष का ऋणी हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा उदाहरण है उसमें आया है कि हरिः भक्ताय धारयति मोक्षम, अर्थात भगवान भक्त के मोक्ष का ऋणी है। यहाँ पर हरिः अधमर्ण अर्थात ऋण लेने वाला है और हरि पर अर्थात अधमर्ण पर ऋण लेने वाले पर भक्त का भक्ति रूपी ऋण है। अतः यहाँ पर इस उदाहरण में भक्त उत्तमर्ण है अर्थात साहूकार है, ऋण देने वाला है। और हमारा सूत्र क्या कहता है कि धारे उत्तमर्ण अर्थात धारी णिजंत्र ध्री ऋणी होना धातु के योग में ऋणदाता उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होती है। तो इस उदाहरण में देखिए यहाँ पर ध्री धातु का प्रयोग हुआ है और इस उदाहरण में उत्तमर्ण अर्थात ऋणदाता कौन है? भक्त है। तो इस सूत्र से धारे रुत्तमर्णः सूत्र से इस उदाहरण में भक्त में भक्ताय होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। यहाँ पर इसकी संप्रदान संज्ञा हो गई। एक और उदाहरण है नीचे, देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे। देखिए ये जो संप्रदान संज्ञा होती है ये उत्तमर्ण अर्थात ऋणदाता की ही होती है, ऋण लेने वाले की नहीं होती, अधमर्ण की नहीं होती है। जिससे कि अपन ने उपयोग उदाहरण में देखा कि भक्त की हुई। क्यों? क्योंकि भक्त उत्तमर्ण है और अधमर्ण कौन है? ऋण लेने वाला हरि, उसकी नहीं हुई। इसी प्रकार से नीचे का उदाहरण है उसमें देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामः। ये उदाहरण है अपना अगला। तो इसका अर्थ है
देवदत्त के 100 रुपये धारण करता है गांव में कोई। तो यहाँ पर उत्तमर्ण इस उदाहरण में कौन है? देवदत्त, क्योंकि देवदत्त के 100 रुपये और ध्री धातु का प्रयोग भी हुआ है। तो यहाँ पर देवदत्त में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, न कि ग्रामे में। ये स्पष्ट हुआ। अगला सूत्र पढ़ते हैं। क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या असूयार्थानां यम प्रति कोप। क्रोध करना, द्रुह वेर करना, ईर्ष्या करना, असूय गुणों में दोष देखना, अर्थानाम अर्थात इन धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, यम प्रतिकोपः जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थ देखिए नीचे। क्रोध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय धातुओं एवं इनकी समानार्थक अन्य धातुओं के योग में जिस पर क्रोध आदि किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए उदाहरण। राजा सेवकेभ्य क्रुध्यति, राजा नौकरों पर क्रोध करता है। राजा किस पर क्रोध करता है? सेवक पर, नौकर पर। तो बहुवचन इसलिए सेवकेभ्य चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। यहाँ पर इस उदाहरण में देखो क्रुद्ध धातु का प्रयोग हो रहा है और किसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है? सेवकों पर अर्थात नौकरों पर। तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। यहाँ पर भी क्रुद्ध धातु का प्रयोग है और क्रोध किस पर किया जा रहा है? पुत्र पर, इसलिए पुत्र में पुत्राय होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला उदाहरण, इसमें एक साथ सभी प्रयोग आ जाएंगे सभी धातुओं के। सह हरये क्रुध्यति, द्रुह्यति, कुप्यति, ईर्ष्यति, असूयति वा। वह हरि पर क्रोध करता है, द्रोह करता है, कोप करता है, ईर्ष्या करता है अथवा असूया करता है। अपना सूत्र कहता है कि क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानां यम प्रति कोपः, अर्थात क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय धातुओं और इनके समानार्थक अन्य धातुओं के योग में जिस पर क्रोध आदि किया जाता है उसमें संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी हरये में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि क्रुद्ध द्रुह कुप्य ईर्ष्य असूया आदि धातुओं का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ये सूत्र भी हमारा स्पष्ट हुआ। जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसी में चतुर्थी विभक्ति होती है, अन्य में नहीं। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच। अर्थात नमः नमस्कार या नमन, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा आहुति,
स्वधा हवि का दान, अलम पर्याप्त, वसट हवि का दान। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। एक होती है कारक विभक्ति, एक होती है उपपद विभक्ति। जो कारक विभक्ति होती है वह उपपद विभक्ति से बलवान होती है। जैसा कि कहा भी गया है, उपपद विभक्तेर कारक विभक्तिर बलीयसी। लेकिन यहाँ पर हम उपपद विभक्ति के रूप में इस सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। उदाहरण देखते हैं इसके। नमो राष्ट्रदेवाय, राष्ट्रदेव को नमन। यहाँ पर नमः के योग में राष्ट्रदेवाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। गुरवे नमः, गुरु जी को नमस्कार हो। यहाँ पर भी नमः के योग में गुरवे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार हरये नमः, इस उदाहरण में भी नमः के योग में हरये में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। हरि को नमस्कार। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। स्वस्ति के योग में प्रजाभ्यः चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ। अग्नये स्वाहा, अग्नि को यह आहुति, अग्नि में स्वाहा। यहाँ पर भी स्वाहा शब्द के योग में अग्नये इस चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। पितृभ्यः स्वधा, पितरों को हवि का दान। पितृभ्यः चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ। इसी प्रकार इंद्राय वसट, इंद्र के लिए हवि का दान। वसट के योग में इंद्राय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। दैत्यभ्यो हरिर अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। यहाँ पर अलम का प्रयोग पर्याप्त अर्थ में हुआ है, इसलिए यहाँ पर दैत्यभ्यो चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग हुआ। अलम का प्रयोग निषेध अर्थ में भी होता है, तब उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसका उदाहरण है अलम विवादेन। लेकिन यहाँ पर पर्याप्त अर्थ में हुआ है अलम का प्रयोग। अतः दैत्यभ्यो हरिर अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। और पर्याप्त अर्थ में अलम का प्रयोग होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं पंचमी विभक्ति का, जो कि कोर्स में निर्धारित है। बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत में कारक प्रकरण के अंतर्गत कोटा विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है द्वितीय वर्ष के लिए, उसमें यह अंतिम सूत्र है पंचमी विभक्ति का, और कारक प्रकरण का भी यह अंतिम सूत्र है। तो कारक प्रकरण इस सूत्र के पश्चात समाप्त हो जाएगा। अंतिम सूत्र देखिए। ध्रुवम अपाये अपादानम, सबसे पहले इसमें देखिए अपाय, इस अपाय का अर्थ है विश्लेष, अर्थात अलग होना। तो सूत्र का अर्थ हम देखेंगे कि किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने में, अपाय, अपाय मतलब अलग होने में, विश्लेष होने में जो कारक ध्रुव अर्थात अवधि, सीमा रूप है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। सूत्र में से ही अर्थ करना आना चाहिए हमें, तो फिर वो हमेशा याद रहता है। एक बार नीचे अर्थ को देख लेते हैं। पृथक होने की स्थिति में स्थिर पदार्थ की अपादान संज्ञा तथा उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे
सह ग्रामात् आयाति, वह गांव से आता है। कहाँ से आता है? ग्राम से। तो यहाँ पर ग्राम अवधि रूप है, अतः ध्रुवम अपाए अपादानम सूत्र से इसकी अपादान संज्ञा होकर इसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार से अगला सूत्र, अगला उदाहरण देखते हैं हम। वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। यहाँ पर वृक्ष अवधि रूप है और उससे पत्ता अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, विश्लेष हो रहा है। तो सूत्र क्या कहता है? ध्रुवम अपाय अपादानम, कि किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने में जो कारक ध्रुव अर्थात अवधि रूप है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में पत्र अर्थात पत्ते के अलग होने में वृक्ष अवधि रूप है, एक जगह स्थिर है। जब वो अलग हो रहा है तो उससे वो वहीं पर है। तो अवधि रूप अर्थात सीमा है वो उसकी, तो सीमा रूप है। तो उसमें ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र से वृक्षात् इस प्रकार पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार ये कारक प्रकरण समाप्त हुआ।